जन्माष्टमी। हालांकि कैलेंडर पे जन्माष्टमी थोड़े दिनों बाद है, मगर जन्माष्टमी के सेलिब्रेशन को विश्व भर में काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये जानने की आवश्यकता है कि सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी जन्माष्टमी का सॉरी ओके आई गेस दिस शुड वर्क बेटर या भारत ही नहीं मगर पूरे विश्व भर में जन्माष्टमी के लिए जो इतना मान है, सम्मान है, स्नेह है, प्रेम है, उसकी वजह क्या है, ये जानने का आज एक बहुत ही सुंदर मौका है। जन्माष्टमी के उस उत्सव को लोग अलग अलग नामों से सेलिब्रेट करते हैं। एक तो हम इसे सिर्फ जन्माष्टमी कहते हैं, कुछ लोग इसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं और कहीं इसे गोकुलाष्टमी कहने की भी परंपरा है। आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स को हम एक्सप्लोर करेंगे। देयर इज़ म्यूज़िक, देयर इज़ ऑल्सो डांस, देयर इज़ ऑल्सो सेलिब्रेशन, बट देन देयर इज़ ऑल्सो समथिंग विच इज़ ऑल्सो वेरी स्पेशल, कि हम श्री कृष्ण को करीब से जान सकें, सिर्फ श्री कृष्ण को मंदिर में मूर्ति के रूप में न देखकर उन्हें रूबरू जानने का एक मौका भी लें। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। श्री कृष्ण के बाल रूप को जब हम याद करते हैं तो अक्सर ये कहा जाता है कि श्री कृष्ण को बचपन में जब लोग देखते हैं तो उनके नटखट स्वरूप को, उनके बहुत ही एन्चेंटिंग और चार्मिंग स्वरूप को हम याद करते हैं। आज एक बहुत ही सुंदर डांस की प्रस्तुति करने के लिए हमारे साथ श्री कृष्ण जैसे ही और उनके साथियों जैसे ही गोपियों के वेश में बच्चे आए हैं। May I welcome the troupe from वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन, और वो प्रेजेंट कर रहे हैं एक डांस बाल गोकुलम। वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन बच्चों में सनातन धर्म के मूल्यों को सिखाने के लिए अनवरत प्रयास करती है और छोटे बच्चे इन मूल्यों से ओतप्रोत होकर आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस उत्सव के उपलक्ष्य में आप सभी के सामने श्री कृष्ण को और आप सबको जन्माष्टमी का एक बहुत ही छोटा सा प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। ये एक ग्रैटिट्यूड भी है तो एक ट्रिब्यूट भी है इस जन्माष्टमी सेलिब्रेशन के लिए। तो मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ बाल गोकुलम नृत्य के लिए वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन से आए हुए हमारे नन्हे सितारों को। हमारे साथ 12 बच्चे हैं आज, तो जब तक बच्चे स्टेज पर आएँ तब तक तालियां बजनी चाहिए ताकि उनका उमंग उत्साह बना रहे। नित्यम, ध्यान, निया, परा, निहिरा, नीतीश, हरित, सिद्धांत, त्विषा, यशस्वी, कृष्णा और डिम्पी, इन सभी के लिए जोरदार तालियां। वो है रंगीला, छेड़ छबीला, वो है नटखट, वो जमुना तट, फेरे लगाए, मुरली बजाए, गोपियों के संग रास रचाए, मुरली बजैया, रास रचैया, शाम सलोना है। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। प्यार में डूबी, प्यार में खोही, प्यार की धुन में जागी न सोही, प्यार में डूबी, प्यार में खोई, प्यार की धुन में जागी न सोई। दुनिया से है वो अनजानी, सब कहते हैं प्रेम दीवानी, किसना से मिलती है भूल के हर बंधन, हो किसना की माला ही जपती है वो जोगन।
अब एक बहुत ही सुंदर गीत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ बिंदु बहन को, जो शिव सरगम एंटरटेनमेंट म्यूज़िक ग्रुप से हमारे साथ जुड़े हैं। एक बहुत ही जाने माने गायिका हैं। आज वो एक बहुत ही सुंदर भजन और साथ में एक मेडली प्रस्तुत करने वाले हैं। भजन के बोल हैं, आप सभी ने बेशक सुना होगा, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। और इसके बाद एक बहुत ही सुंदर सरप्राइज़ मेडली है। तो बिंदु बहन का करतल ध्वनि से हम स्वागत करते हैं। बिंदु बहन, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। ओम शांति। कृष्ण का गाना मिले तो कभी ना नहीं बोलना चाहिए। उसकी कलाई ऐसी है, उसमें मिठास ही ऐसी है। सो ऐसे ही दो गाने में पेश करने वाली हूँ। एंड chorus is a must, so you must join me all together. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। ओ अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, देर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। ओ अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम्।
कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं ओ अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम नाम जपते चलो काम करते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो याद आएगी उनको कभी ना कभी कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम राम नारायणं जानकी वल्लभम राम नारायणं जानकी वल्लभम। कृष्ण का एक रूप ऐसा ही है, दूसरा है जिसमें हम मगन हो जाते हैं, उसको देखने के लिए उसके जो उसकी छवि देखने के लिए हम मोहित हो जाते, ऐसा भी उसका रूप है। ये मैंने एक मेडली बनाई है और आपको साथ देना है।
तीसरा तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरा मेहंदी लगी तीसरा तीसरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वार छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वार छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल ओ आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल बीच में मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल ओ छोटो सो मेरो मदन गोपाल
छोटी गैया छोटी छोटी ग्वार, छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वार, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटी ग्वार, छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वार, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। थैंक यू बिंदु बहन के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति और आपने सभी का मनोरंजन तो किया ही मगर साथ साथ हम सबको उस भाव में ले गए, इस कृष्ण रस में आप ले गए। हम सभी श्री कृष्ण की स्मृति में रहे जब तक आप इन गीतों की प्रस्तुति कर रहे थे। ऐसा माना जाता है कि कला ईश्वर की ओर अग्रसर होने का, उसके प्रति साधना के मार्ग पर आगे बढ़ने का एक साधन है और इसीलिए संगीत को, कला को संस्कृति के साथ जोड़कर देखा गया है। आइए आज एक ऐसी ही सांस्कृतिक प्रस्तुति देखते हैं। नृत्य के माध्यम से इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का एक फॉर्म है कथक। आप में से कितने लोग कथक को जानते हैं? हाथ खड़ा करें, देखें तो। ओह वाह, बहुत ही जाने पहचाने लोग हैं आप कथक से। तो आज कथक नृत्य की प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं हमारे सामने जैमिनी सहाय जी। ये शिष्या हैं विदुषी ममता महाराज जी के। ममता महाराज जी कथक लेजेंड पंडित बिरजू महाराज की सुपुत्री हैं और उनसे इन्होंने कथक की ट्रेनिंग हासिल की है। आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में जिस मदन मोहन की बात की जा रही है, उसके सौंदर्य को अलग अलग विभिन्न ढंगों से, उनके वस्त्रों से, उनके अलंकारों से क्यों उन्हें जाना जाता है, इस नृत्य के जरिए हम समझते हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि करतल ध्वनि से स्वागत करें नृत्यांगना जैमिनी सहाय जी का। Om Shanti. I'll say a few words just in English. So I'm very lucky to be training under Mamta Maharaji, who is the daughter of Pandit Birju Maharaji. And the piece I'll present is called Varanata Chabishyam. It's written by Maharaji, composed, musically arranged, and even sung by Maharaji. So I think we're all very fortunate to hear his beautiful voice and his beautiful music. And it describes the beauty of Krishna with the peacock feather in the crown, his beautiful mischievous eyes, and when he walks, his payal, his nupur, make the beautiful sound. So just a 5-minute piece, and I really hope you enjoy. Om Shanti. श्याम सुंदर भरनत छवि श्याम सुंदर भरनत छवि श्याम सुंदर ऐसो मोह कर रसाल
मोह कर साल वरनत छवि श्याम सुंदर वरनत छवि श्याम सुंदर लसत अंग पीतव सन लसत अंग पीतव सन बंक भ्रिकुटी गरमाल बंक भ्रिकुटी गरमाल शीश मुकुट करवंशी शीश मुकुट करवंशी केसर को तिलक भाल केसर को तिलक भाल केसर को तिलक भाल वरनत छवि श्याम सुंदर वरनत छवि श्याम सुंदर लचक चलत चपल चाल लचक चलत चपल चाल चंचल नैनन विशाल चंचल नैनन विशाल नूपुर ध्वनि गुंजद पग नूपुर ध्वनि गुंजद पग नूपुर ध्वनि गुंजद पग नूपुर ध्वनि गुंजद पग निरतत हरि दत्तान निरतत दत्तान निरतत हरि दत्तान वरनत छवि श्याम सुंदर जय 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 सुरन करी जय 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 सुरन करी जल जमुना उमग भरी जल जमुना उमग भरी दन दन ब्रज श्याम कहे दन दन ब्रज श्याम कहे दर्शन करि नंदलाल 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 वरनत छवि श्याम सुंदर वरनत छवि श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम श्याम सुंदर को देखा? कहाँ देखा? कहाँ देखा? नृत्य में देखा? याद आया? याद आया? बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। जमिनी सहाय जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाते हैं। हमें इस आनंद की अनुभूति में ले जाने के लिए आज के हमारे
सभी कलाकारों का जिन्होंने अब तक मंच पर प्रस्तुति दी है, उन सभी का पुनः धन्यवाद है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक और कला प्रस्तुति है जो कार्यक्रम के अंत में आपको देखने को मिलेगी। अब जिस मदन मोहन की, जिस श्याम सुंदर की महिमा इतनी सुनते आए, उसकी प्रस्तुतियाँ देखते आए, उन्हें याद करते आए, उनके भजन गाते गाए आए, उन्हें थोड़ा करीबी से जानने का प्रयास करते हैं। आज श्री कृष्ण के प्रेजेंस को इन्वोक करने के लिए, उनकी पहचान को जानने के लिए, उनके गुणों से अपने आप को ओतप्रोत करने के लिए एक बहुत ही सुंदर प्रश्नोत्तरी है, एक टॉक शो है। और मैं कुछ प्रश्न अपने मन से, कुछ प्रश्न हमारे साथियों से, कुछ प्रश्न ऐसे ही जो सहज भाव से उठते हैं, उन प्रश्नों को आज प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। इस आने वाले 20-25 मिनटों में कोशिश ये रहेगी कि हम श्री कृष्ण को बेहतर समझें, सिर्फ उन्हें दूर से हमारे आराध्य के रूप में न देखकर उनके करीब जाने का, उनके गुणों को अपने अंदर धारण करने का प्रयास करते हैं। आज इस सेशन के लिए हमारे स्पिरिचुअल रिसोर्स के रूप में ब्रह्मा कुमारीज लेस्टर के कोऑर्डिनेटर ब्रह्मा कुमारी सिस्टर इंदु बहन जी को मैं अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आएं और हम सभी करतल ध्वनि से उनका स्वागत करते हैं। आदरणीय इंदु बहन जी, वेलकम, स्वागत है आपका। इससे पहले कि हम ये क्वेश्चन आंसर शुरू करें, आप सबके साथ एक छोटी सी एक्टिविटी है। श्री कृष्ण के कितने नाम आप जानते हैं? आपको 10 सेकंड का समय है। आप कितने नाम याद कर सकते हैं? गिनिए, याद कीजिए, करते जाइए, करते जाइए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 0। जिन लोगों को 10 से ज्यादा नाम मिले वो हाथ खड़ा करें। मोर देन 10। अभी याद किया ना, गिन रहे थे ना आप। 10 से ज्यादा मिले। बिग हैंड, लेट्स सी, थोड़ा ऊंचा। 1, ये 2 की 2.5 की 1.5 समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, पीपल हु केम अप टिल 5 नाम तक पहुंचे। थोड़ा ऊंचा उठाएं। बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। गुड जॉब। 5, वाओ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, 1 तक तो पहुंचे होंगे। 1 वाले का है। हाँ, श्री कृष्ण, वेरी नाइस। शायद ही कोई और ऐसा उदाहरण मिलता हो जो भारत के अनेक देवी देवताओं की बात की जाती है, उसमें श्री कृष्ण ऐसे अकेले हैं जिनके इतने सारे नाम हैं, इतने सारे नाम हैं। और वो एक देवता हैं, देखने में हमारे जैसे ही दिखते हैं। श्री कृष्ण के कितने हाथ हैं? श्री कृष्ण के कितने हाथ हैं? 2 हाथ हैं। हाथ तो 2 ही है ना? ओके। पैर कितने हैं? 2? पक्का? नहीं तो फिर वापस मंदिर भेजना पड़ेगा आपको। नहीं तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं। यस। तो देखने में बिल्कुल हमारे जैसा ही एक इंसान लगता है, मगर इतने सारे नाम, उनका इतना गायन, आखिर क्यों? ये समझने का प्रयास करते हैं। इंदु बहन, पहले तो आप सभी हमारे साथियों को जो आज पहुंचे हैं उन्हें जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दें। ओम शांति। सबसे पहले कृष्ण जो एक्चुअली सबसे पहला विश्व का राजकुमार है। नाम भले है, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन उसका रोल क्या है? वो दुनिया का, भारत का सबसे पहला राजकुमार है। तो उस राजकुमार के जन्मदिन की सबको शुभकामनाएं। ठीक है,
तो जब आप किसी को हैप्पी बर्थडे कहते हैं तो ताली बजाते हैं साथ में? किसी का 70th या 80th या 60th भी जब होता है ना, बहुत धूमधाम से मनाते हैं। हाँ? तो हम भारतवासी जितने भी हमारे देवी देवताएं हैं, राम है या गणेश जी है, जो भी है, उनका जन्मदिन भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। उसका भी बहुत बड़ा रहस्य है। भले 33 करोड़ देवताएं गाई जाती है, पर खास गिने चुने देवताएं, कृष्ण को देवता ही कहेंगे ना, साधारण मनुष्य नहीं कहेंगे। श्री राम को भी देवता कहेंगे। राम, सीता, लक्ष्मी नारायण, ये सब देवता है, उनका मनाया जाता है। तो उसका भी कारण क्या है वो मैं आपसे भी पूछेंगी। बिल्कुल सोचने वाली बात है। देखने में तो हमारे जैसे ही हैं, और आप में से बहुत सारे लोगों ने श्री कृष्ण के नाम को अपने घर में किसी सदस्य के नाम के रूप में देखा होगा। देखा होगा? कोई है सभा में जिसका नाम कृष्ण है? कोई गोपाल है? यस, कृष्ण है। वाह, वेरी नाइस। कोई मोहन है? बहुत सारे लोग हैं। तो अक्सर कहा ही जाता है कि भारत देवभूमि है, और हम अपने आप को भी मानते हैं कि हम देवी देवताओं के वंशज हैं। हम देवताओं को अपना पूर्वज कहते हैं। आज एक ऐसा ही बड़ा साउंड का डिस्टरबेंस आ गया है। हम देवता नहीं कहलाते। कहलाते हैं क्या हम में से कोई बहुत अच्छा मनुष्य होगा, बहुत अच्छे गुणवान वाला व्यक्ति होगा, तो भी उनके लिए कहते हैं ये तो जैसे देवता है, जैसे देवता है कहेंगे, मगर ये देवता है ये नहीं कहेंगे। क्या कारण है? देवभूमि के रहने वाले, पूर्वज देवता, अपना नाम भी देवताओं के ऊपर रखने वाले, अपने आप को देवता नहीं कहलाते। अनेक प्रश्न हैं। खैर, आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में बातचीत कर रहे हैं, तो सबसे पहला प्रश्न है, श्री कृष्ण, उनका नाम सुनते ही एक बहुत ही सुंदर आकर्षण होता है, एक खींच होती है। प्रश्न उठता है कि क्यों ऐसा होता है? हम देखते हैं कि सिर्फ भारत में नहीं, विश्व भर में श्री कृष्ण के मंदिर देखे जाते हैं। यहाँ यूके में है मंदिर, आप में से बहुतों ने देखा होगा। यूनाइटेड स्टेट्स में है, ब्राज़ील में है, अफ्रीका में है, लगभग सभी महाद्वीपों में उसके मंदिर पाए जाते हैं। उनके लिए आप सब लोगों ने भजन गाया, एक नहीं कितने सारे भजन हैं, और झूमने लगते हैं उस भजन में, हम सभी आनंद आने लगता है। तो प्रश्न उठता है कि श्री कृष्ण में ऐसा क्या है, क्यों उसके प्रति इतना आकर्षण, इतना अट्रैक्शन, क्या स्पेशल है उसमें? अगर ये प्रश्न का जवाब एक ही शब्द में दिया जाए तो वो है प्योरिटी, पवित्रता। श्री कृष्ण की आत्मा, सबसे अधिक प्योरिटी उस आत्मा में है। तो प्योरिटी एक अपने में ही आकर्षण है। हम देवी देवताओं की मूर्तियों को जाकर उनके सामने क्या क्या बोलते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न, आप 16 कला संपूर्ण, आप अहिंसा परमो धर्म, और फिर अपने लिए क्या बोलते हैं कि हम नीच पापी हैं। तो श्री कृष्ण की आत्मा प्योरिटी है, और हर एक व्यक्ति को पूरी दुनिया में, सिर्फ भारतवासी नहीं, प्योरिटी बहुत ही अच्छी लगती है। एग्जाम्पल, अगर मैं आपको ऑफर करूं फ्रेश ऑरेंज जूस, उसमें कोई मिलावट नहीं, फ्रेश अभी निकाला हुआ, आधे घंटे पहला भी नहीं, अभी निकाला हुआ ऑरेंज जूस ऑफर करूं और पैकेट का ऑरेंज जूस ऑफर करूं, आप दोनों में से कौन सा लेंगे? फ्रेश लेंगे ना, क्योंकि उसको कहा जाता है प्योर ऑरेंज जूस।
आप देखेंगे सुपरमार्केट में कैसे चीज़ें बिकती है, उस पर लिख देते हैं प्योर। प्योर, बहुत सारी चीज़ों पर प्योर लिखा हुआ है, मीन्स उसमें कुछ मिलावट नहीं है, केमिकल्स नहीं है। लेकिन हमको अभी पता है कि उनमें केमिकल्स के बगैर तो वो इतने दिन तक फ्रेश रह ही नहीं सकता है। तो प्योरिटी, प्योर, जितनी चीज़ प्योर होती है उतना ही उसमें आकर्षण होता है। अभी आप छोटा बच्चा देखो, छोटे बच्चे में भी प्योरिटी है। उनको अभी तक, जितना छोटा है तो उनको अभी तक विकारों का ज्ञान नहीं है, क्रोध का, काम विकार का, ये लोभ का, मोह का, अभिमान का ज्ञान नहीं है। इसलिए छोटा बच्चा भी, काला हो या गोरा हो या इंडियन हो, आकर्षण होता है उसमें। माँ तो सारा दिन अपने छोटे बच्चे को देख के खुश होती है, उसको देख के क्या क्या बोलती है उसको भी नहीं पता है, चूचू लाला ये वो सब बोलती रहती है, क्योंकि उस बच्चे में प्योरिटी है। तो सबसे बड़ी आकर्षण श्री कृष्ण में क्या है? प्योरिटी। उसकी दृष्टि में प्योरिटी, उसके शब्दों में। क्योंकि सिर्फ देखने में प्योरिटी नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति प्योर है तो उनके मुख से कैसे शब्द निकलेंगे? जो व्यक्ति इतना प्योर होवे तो उसके मुख से श्री कृष्ण के लिए गायन है कि वो मुरली बजाता था और गोपियाँ अपना काम काज छोड़ के आकर नाचती थी, झूमती थी। तो गोपियों का मतलब क्या और वो नाचती थी क्यों? गोपियों का मतलब है जिनका भगवान के लिए बहुत प्यार हो। और झूमती थी क्यों? क्योंकि वो मुरली ऐसी थी कि सिर्फ म्यूजिक नहीं था, वो तो एक गायन है, मुरली बजाए, लेकिन रियल मुरली क्या है? श्री कृष्ण के मुख से क्या निकला? तो मुरली है भगवान के मुख से महावाक्य। तो आत्मा जब वो महावाक्य सुनती है तो आत्मा झूमती है, न कि शरीर। आप देखेंगे जब हम कुछ भजन सुनते हैं या कुछ अच्छी बातें सुनते हैं तो क्या करते हैं? अपने आप ऑटोमेटिकली आप देखेंगे ऐसे ऐसे जैसे झूमते हैं। आत्मा झूम रही है क्योंकि आत्मा अग्री करती है, आत्मा मान रही है कि जो मैं सुन रही हूँ वो आत्मा को सिर्फ मज़ा नहीं आ रहा है। जैसे भाई साहब ने बोला, सिर्फ एंटरटेनमेंट की बात नहीं है, डांस देखा, गीत सुना, सिर्फ एंटरटेनमेंट की बात नहीं है, लेकिन ये एक पवित्र वातावरण में आत्मा को जो मिल रहा है, आत्मा धीरे धीरे उससे प्योरीफाई हो रही है। क्यों हम कृष्ण का चेहरा देखना चाहते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं? क्योंकि जब हम कुछ भी पवित्र चीज या पवित्र व्यक्ति के संग में आते हैं तो उसका रंग, उसका वाइब्रेशंस हमको लगता है। तो आत्मा जितनी प्योर बनती जाती है, उसको वो वाइब्रेशंस मिल रहे हैं, वो मुरली महावाक्य मिल रहे हैं, तो आत्मा को ताकत मिलती है। और आप देखेंगे अभी कलयुग के अंत में सभी आत्माएं, सभी, कोई इसमें से एक्सक्लूड नहीं है, सभी आत्माएं की ताकत बहुत कम होती जा रही है। हम बातों को सामना नहीं कर सकते हैं, हम बातों का सलूशन निकाल नहीं पाते हैं, हम कोई कुछ कहता है हमें तो दुखी हो जाते हैं। ये सब क्या है? ये है कि आत्मा की ताकत कमती होती जा रही है। 10 साल पहले, 20 साल पहले इतने दुखी नहीं होते थे जितना अभी दुखी होते हैं छोटी छोटी बातों में। और फिर छोटी छोटी बातें या बड़ी भी बातें हो सकती हैं, वो हमारी जो बुद्धि है, बुद्धि को कहा जाता है मटकी।
कृष्ण को मटकी फोर कहा जाता है ना, तो हम सब में बुद्धि है वो मटकी जैसी है, उसमें हम स्टोर करते हैं। तो अभी देखना है कि हमारी बुद्धि में मक्खन है या छाछ है, कुछ काम की चीज है या इधर उधर का कचरा है, क्योंकि वो मटकी को फोड़ना है। सारा जो कचरा है उसको खत्म करना है, उसको निकालना है, तो क्या होगा, हम खुद भी प्योर होते जाएंगे। आप देखेंगे जिनमें स्पिरिचुअलिटी है वो प्योरिटी का प्रैक्टिस है, तो बिना मेकअप से भी उनके चेहरे में एक ग्लो होता है, एक आकर्षण होता है, वो प्योरिटी का आकर्षण है। तो प्योरिटी क्या है? प्योरिटी माना व्यर्थ नहीं, नेगेटिविटी नहीं है, कोई अंदर गंदा ख्याल नहीं आना चाहिए। हमको कई बार नफरत आती है किसी के लिए, तो वो भी क्या है? मुझे एक बार किसी ने पूछा कि डिफाइन नेगेटिविटी, नेगेटिविटी का डेफिनेशन बताओ। तो नेगेटिविटी को कलर कौन सा देंगे आप नेगेटिव शब्द जब सुनेंगे उसको एक कलर दे दो, कौन सा कलर देंगे? ब्लैक ना है? तो आत्मा जब नेगेटिव सोचती है तो अंधेरे की तरफ जाती है। जब अंधेरा होता है माना हम इग्नोरेंट होते हैं, हमको दिखाई नहीं देता है, हमको अपनी कमी, अपनी कमजोरी दिखाई नहीं देती है। तो श्री कृष्ण की आत्मा एकदम प्योर, भले उसका जन्म रात्रि को हुआ, लेकिन जैसे उसका जन्म हुआ तो क्या हुआ? सब जगह प्रकाश ही प्रकाश था। तो हम जितना प्योर बनते जाएंगे, जितना हमारा स्पिरिचुअल बर्थ होगा, तो हमको फील होगा, औरों को बाद में फील होगा, पहले खुद को फील होगा। क्योंकि लाइट के दो मीनिंग्स हैं, एक लाइट हल्का और एक ये लाइट। तो हमारी लाइफ में ये दोनों बातें आ जाती हैं जितना हम नेगेटिविटी को ख़त्म करते जाते हैं। आपने अभी डार्कनेस की बात कही और काले रंग की बात कही। मैंने भारत में अनेकों जगह यात्राएं की है, बहुत तीर्थ यात्राएं भी की है। आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे ये तो अभी जवान है, तीर्थ यात्रा पे क्या करने गया था। मगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ बूढ़े लोगों को तीर्थ यात्रा पे जाना चाहिए। मगर अगर आपके अंदर एक स्पिरिचुअल क्वेस्ट है, कोई खोज है, तो आप जाते हैं। भारत में श्री कृष्ण के मंदिर हर जगह पाए जाते हैं। कहीं पर श्री कृष्ण के मंदिर बहुत सुंदर बने हुए हैं। उनकी मूर्ति पर जो सजावट होती है, जो ज्वेल्स वो पहनते हैं, जो ज्वेलरियाँ पहनाई जाती हैं, जो मुकुट पहनाया जाता है, जो कॉस्ट्यूम वो पहनते हैं, वो इतना रिच है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना सुंदर रूप है। और कहीं कहीं पर श्री कृष्ण के ऐसे भी मंदिर हैं जहाँ पर श्री कृष्ण एकदम काले हैं, सांवरा है। और वहाँ पर जैसे जगन्नाथ का मंदिर है, जगन्नाथपुरी, आप में से कई लोग गए होंगे, वहाँ पर बहुत ही सिंपल। और आप में से कुछ लोग अलग अलग मंदिरों में गए होंगे, आप देखते होंगे कि कहाँ कितनी ठाट बाट है और कहाँ पर इतनी सादगी है, सादापन भी कहें तो ये काली मूर्ति दिखाई जाती है। हम भजन में भी सुन रहे थे, श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। आखिर ये श्याम सुंदर कहना क्या मतलब है इसका? आप अभी अभी डार्कनेस की, उस ब्लैक कलर की बात कर रहे थे, जो नेगेटिविटी आप कह रहे थे, बट श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहना फिर? श्याम सुंदर तो हर एक आत्मा, न सिर्फ श्री कृष्ण की आत्मा, हर एक आत्मा स्टेजेस से पास होती है। हमेशा सुंदर नहीं रहती है। आपकी गाड़ी हमेशा नहीं रहती है, आपकी आउटफिट
हमेशा नई नहीं होती हैं। कई लोग हमको पूछते हैं ये बिल्डिंग को कितना समय से आप यहाँ हो, तो 8 साल हो गया है, तो हमको पुराना लगता है। हम कहेंगे 8 साल, 8 years old नाउ। व्यक्ति के लिए भी जैसे उनका जन्मदिन होता है तो हम कहते हैं 40 हो गया, 50 हो गया, दे आर बिकमिंग ओल्ड। तो वो चीज़ की चमक, वो चीज़ की ताकत कम होती ही जाती है, हमेशा ऐसे नहीं रहती है। कोई भी चीज़, ये टेबल हो या कर्टन्स हो या कुछ भी हो, फ्लावर्स भी देखो, 1 वीक से ज़्यादा तो नहीं चलते हैं ना। तो हर एक चीज़, हर एक व्यक्ति स्टेजेस से पास होती है। क्या स्टेजेस है? शुरुआत न्यू होता है, फिर न्यू से ओल्ड हो जाता है। जो बुजुर्ग है उनको क्या कहेंगे? ओल्ड है। तो न्यू बोर्न को थोड़े सालों के बाद, 60-70 सालों के बाद हम कहेंगे आई एम गेटिंग ओल्ड। दूसरा, शुरुआत होती है फुल से, फुल के बाद धीरे धीरे क्या होता है? एम्प्टी। आपका गाड़ी में पेट्रोल फुल होता है, थोड़े दिनों के बाद खाली हो जाता है। हम जब रात को सोते हैं, थके हुए होते हैं, फिर सोने के बाद हम फ्रेश हो जाते हैं, थोड़ी ताकत आ जाती है, एनर्जी आती है। तो हर चीज, हर व्यक्ति स्टेजेस से पास होता है। तो श्री कृष्ण की आत्मा भी स्टेजेस से पास होती है, हमेशा वो सुंदर नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग है। जैसे भाई साहब ने कहा, हमारे जैसे पैर है, हमारे जैसे हाथ है, तो वो जन्म मरण के चक्कर में आती है वो आत्मा। शुरुआत होती है सतयुग में, शुरुआत होती है सतो प्रधान अवस्था। सतो प्रधान अवस्था का मतलब है, एक तो सत्य, आत्मा अपने सत्य स्वरूप में है, तब जाके उसको श्री कृष्ण कहते हैं। और फिर जैसे वो आत्मा, उसको 16 कला संपूर्ण भी कहा जाता है। जो देवताओं की महिमा है वो हम डिस्कस करेंगे। तो वो सत्तो प्रधान आत्मा जन्म लेंगी, फिर जरूर मरेंगी ना। कृष्ण का डेथ भी दिखाया है शास्त्रों में। और फिर आत्मा जो है अमर, अजर, अविनाशी है, तो दूसरा जन्म लेंगी। तो जन्म मरण के चक्र में आते 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 जैसे दिन से रात होता है, वैसे ही आत्मा सुंदर से शाम बनती है। माना पहले 100% पॉजिटिविटी, मीन्स कुछ ऑपोजिट नहीं है उस समय। फिर धीरे धीरे दोनों बातें होती है, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी दोनों होता है। फिर एक ऐसे समय भी आ जाता है जब हम कंप्लीटली नेगेटिव बनते हैं। आत्मा की बात है ये, शरीर की बात नहीं है। तो इसलिए कृष्ण का नाम है श्याम सुंदर। और जब वो आत्मा श्याम बन जाती है, तब जाके उसको फिर से, जैसे देखो दिन और रात, ऐसे नहीं दिन रात फिनिश, रात के बाद क्या होता है? दिन होगा ना। तो वो आत्मा भी फिर से सुंदर बनती है। हर एक आत्मा, सिर्फ वो आत्मा नहीं, हर एक आत्मा फिर से सुंदर बनती है। कैसे और कब? जब आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन जुड़ता है, संबंध जुड़ता है, उसको हम नज़दीक से हम जानते हैं। जैसे भाई साहब ने कहा, श्री कृष्ण को हम करीब से जाने। तो जब हमारा परम आत्मा से, हाईएस्ट आत्मा, श्री कृष्ण को कहा जाता है देव आत्मा, और फिर है परम आत्मा, दोनों अलग अलग है। परम आत्मा से जब कनेक्शन होता है, तब जाके हमारे में
दैवी गुण आते हैं। दैवी गुण जब आते हैं तब जाकर हम देवता कहलाएंगे। अभी हमारे में दैवी गुणों की कमी है। देव आत्माओं को कहा जाता है सर्वगुण संपन्न। अभी हम सर्वगुण संपन्न कैसे बनेंगे? जैसे इन्होंने पूछा श्री कृष्ण के 10 नाम बताओ, वो प्रश्न छोड़ो, मैं एक आपसे दूसरा प्रश्न पूछती हूँ। आप जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, एक एक फैमिली मेंबर के मुझे 3 गुण बताओ। बता सकते हो? मेरा हस्बैंड चार्मिंग है, चीयरफुल है, केयरिंग है, बता सकते हो तुरंत उसके गुण क्या हैं? बेटे के, बेटी के, सास के, मामी के, बता सकते हो? नहीं, ये बता सकते हैं, ये बता सकते हैं ये गुस्सा बहुत करते हैं, चिड़चिड़ा बहुत होते हैं, हाँ। हर बार बोलते हैं खाने में ये ठीक नहीं है, ये सब कुछ जल्दी बताओ। हाँ, मीन्स हमारी दृष्टि क्या हो गई है, हमारे मुख से क्या शब्द निकलते हैं? नेगेटिव। हमको लगता नहीं है कि हम नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिविटी क्या हो गई है? नॉर्मल बन गई है। थोड़े दिन पहले हम एक प्रोग्राम में गए थे, तो वहाँ वो पुलिस का जो कांस्टेबल है ना, उसको राखी बांधी, तो पुलिस का कांस्टेबल कहता है दुनिया में बहुत नेगेटिविटी है। अभी पुलिस में काम करता है तो सारा दिन वही दिखाई देता है। तो मैंने कहा नहीं, 2 एक्सट्रीम है दुनिया में अभी। एक एक्सट्रीम है नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, उसकी अति में जा रही है, पर साथ साथ पॉजिटिविटी भी बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे वीगन मीन्स वो एनिमल का कुछ नहीं खाते हैं, उसका परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। अंग्रेज लोग, काले लोग सब वेजिटेरियन बन रहे हैं। वैसे तो पहले ज़माने में इस देश में आने से पहले कौन वेजिटेरियन था, और फिर इस देश में आकर नॉन वेज बने, ऐसे कई हैं। तो वेजिटेरियन या वीगन, ये भी तो एक पॉजिटिविटी है। मीन्स हम जानवर को वायलेंस से मारा जाता है, और फिर वो हम जब खाते हैं तो हमारे थॉट्स कैसे बनते हैं, हमारा व्यवहार कैसे बनता है। कौन कहेगा दुनिया में वायलेंस बढ़ रहा है? बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है वायलेंस? क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम जो खा रहे हैं उसकी शुरुआत, एनिमल को वायलेंस से मारा जाता है, तो उसकी शुरुआत वो हो गई। तो हमारी स्थिति, हमारी संकल्प कैसे होंगे? तो वीगन बढ़ता जा रहा है। इन्वायरमेंट का केयर, बहुत टीवी में उसके एडवर्ट्स आते हैं, प्लास्टिक नहीं यूज़ करो, वो नहीं करो। इन्वायरमेंट का केयर करना, कितने लोग थोड़े लास्ट 10-15 सालों में अपना घर में ग्रो करने लगे। ये भी एक प्रकार की पॉजिटिविटी आप देखेंगे दुनिया में। भक्ति एक बात, भक्ति एक साइड छोड़ो, लेकिन जो प्रैक्टिकल बातें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी भी। हम कई लोग चाहते हैं पॉजिटिव सोचना, लेकिन आता नहीं है, किसी ने सिखाया नहीं है। लेकिन मैं पूछती हूँ, नेगेटिव सोचना भी किसने सिखाया आपको? नेगेटिव सोचना आपके माँ बाप ने सिखाया? माँ बाप ने सिखाया नेगेटिव सोचना? हाँ या ना? नहीं। स्कूल के टीचर्स ने सिखाया? नहीं सिखाया ना। तो किसने सिखाया नेगेटिव सोचना? Ourselves. वातावरण नहीं। तो नेगेटिव हम सोचने में एक्सपर्ट बन गए हैं, लेकिन पॉजिटिव सोचना सीखना पड़ता है। यहाँ जो कोर्स एक चलता है उसमें अधिक लोग आते हैं। राजयोगा मेडिटेशन में इतने नहीं आएंगे जितने पॉजिटिव थिंकिंग के कोर्स में आएंगे। बस उनको जानना है कि पॉजिटिव हम कैसे सोचे, इस सिखाना पड़ता है। ये है मनुष्य की हालत। तो पॉजिटिव सोच का हमारे पास कोई स्टॉक ही नहीं है।
मुझे किसने पूछा उस दिन, हाँ हॉस्पिटल में गई थी, तो नर्स ने रोकाया मुझे और कहा कि आप लोग ये कपड़े क्यों पहनते हैं? तो मैंने कहा मेडिटेशन सिखाते हैं। तो कहती मैं भी मेडिटेशन करती हूँ, लेकिन मैं उसमें सफल नहीं हूँ। आई एम नॉट सक्सेसफुल इन माई मेडिटेशन। तो मैंने कहा मैं आपको एक पॉजिटिव थॉट दूँ। सिर्फ एक ही पॉजिटिव थॉट दिया, आई एम अ पीसफुल सोल। मैंने कहा आप धीरे धीरे, इसमें जल्दीबाजी नहीं करनी है। नेगेटिव थॉट्स बहुत, एंग्जाइटी की होती है, नेगेटिव थॉट्स बहुत जल्दीबाजी से चलते हैं। तो पॉजिटिव सोच जो है बहुत स्लो होता है, तो मन को शांति मिलती है। और सब क्या चाहते हैं? मन को शांति, मन की शांति। कृष्ण का चित्र देख के, मूर्ति देख के आत्मा को वो प्योरिटी के वाइब्रेशंस, वो श्रेष्ठ आत्मा, इसलिए श्री, उसके नाम से पहले श्री होता है। श्री माना श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ आत्मा के वाइब्रेशन से भी आत्मा में परिवर्तन आता है। जैसे आपने ये चीज़ बताया, पता चलता है कि ठीक है, हमारे अंदर नेगेटिव्स भी हैं, पॉजिटिव्स भी हैं। श्री कृष्ण की जब हम बात करते हैं तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो देख के लगता है कि अरे श्री कृष्ण में भी तो ये चीज़ है। आज हमारे बच्चे अगर चोरी कर दें तो हम उनको डांट लगाते हैं, पीट भी देते हैं, कभी कभार 2 झापड़ लगा देते हैं, चोरी किया तुमने। मगर श्री कृष्ण को हम माखन चोर कहते हैं। अब वहाँ तो हम उसे बहुत पॉजिटिवली ले रहे हैं। फिर अगर बच्चे घर में बर्तन तोड़ दें, क्रॉकरी का सेट तोड़ दे बच्चे, तो मम्मी लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? बहुत अच्छी पूजा करेंगे। कैसी पूजा होगी? तो बच्चे ज्यादा बेहतर जानते हैं, उन्होंने वो पूजा ली है। कहने का भाव ये है कि श्री कृष्ण को भी कहा जाता है कि उन्होंने मटकी फोड़ी, माखन चुराया। अब ये भी नेगेटिव ट्रेट्स हैं, और आप कह रहे हैं श्री कृष्ण एक देवता हैं, वो पॉजिटिविटी से भरपूर हैं, वो प्योर हैं, और उनके लिए ये चीज़ कहा जाना, ऐसा लगता है कि ये फिटिंग नहीं है, एक पैराडॉक्स लगता है। हर चीज को हमने, बुद्धि थोड़ी डिग्रेडेड हो गई है ना, बुद्धि का लेवल थोड़ा नीच हो गया है, तो हर चीज को हम फिजिकली ले लेते हैं। लेकिन माखन चोर क्या होता है? माखन को डॉक्टर्स भी कहेंगे बहुत रिच है, संभाल के खाओ। और चोरी माना कोई देखे नहीं। चोर उसको कहेंगे ना जो चाहता है मुझे कोई देखे नहीं, मैं ले रहा हूँ। तो ब्रह्मा कुमारी पर हम रोज सुबह माखन चोरी करते हैं। कैसे? जो हम रोज सुबह सुनते हैं, जो हमारी सुबह की क्लास होती है, उस समय जो माल मिलता है, आत्मा को जो माल मिलता है, जिस कारण से वो झूमती है आत्मा, वो माखन जितना रिच है। बहुत रिच माल मिलता है मुरली से। मुरली माना भगवान के महावाक्य। तो जब आत्मा को इतना रिच माल मिलता है, और ऐसे समय पर मिलता है किसको पता भी नहीं पड़ता है। सुबह 6 बजे, सुबह 6:30 बजे आप देखेंगे यहाँ कितने आते हैं। 1 घंटा अपनी आत्मा को भरपूर करके, और फिर दिन भर में ताकत मिलती है। दिन भर में आत्मा के अंदर ताकत रहती है, न सिर्फ शांत रहने की, लेकिन खुश रहने की। खुशी भी एक खुराक है। तो माखन जब तक हमने चोरी नहीं किया है, माना जो भगवान के महावाक्य है, जब तक आत्मा ने नहीं ग्रहण किए हैं, तब तक ताकत नहीं आती। अभी ताकत किस में है? माखन में है या छाछ में है? दोनों चीजें बनती है ना, माखन भी बनता है, और जो उसका फिर करने के बाद उसको छाछ कहते हैं ना, छाछ। तो छाछ ठंडक देता है और माखन ताकत देता है। तो माखन हर एक को चाहिए,
स्थूल एंकर बटर की बात नहीं हो रही है यहाँ, लेकिन आत्मा को, मुझे किसने थोड़े दिन पहले कहा, मैंने न्यूज़ सुनना बंद कर दिया। क्योंकि न्यूज़ क्या है, माखन है या क्या है? आत्मा को ताकत मिलती है न्यूज़ सुनने से? गॉसिप करने से आत्मा को ताकत मिलती है? उल्टा आत्मा की ताकत बह जाती है। तो आत्मा को ताकत चाहिए अच्छे शब्दों की, अच्छे वाइब्रेशंस की। तो माखन चोर सिर्फ श्री कृष्ण नहीं, हम भी माखन चोर बन सकते हैं। चोरी चोरी अपने आप को माखन से, माना ताकत से भरपूर कर सकते हैं। तो किसी का गुण देखना, वो भी तो हम चोरी कर सकते हैं ना। चुपचाप हमने उसका गुण ले लिया, किसको पता ही नहीं पड़ा। आप ट्राई करो, मैं हर एक व्यक्ति मीन्स अपने फैमिली के हर एक मेंबर का आप गुण लिखना ट्राई करो। बहुत साल पहले एक बहन आई थी लंदन, वो विजिटर 2-3 हफ्ते के लिए आई थी, हमारे आश्रम में रही थी। तो उसने क्या किया, जाते समय दादी जानकी को, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की हेड है, उसको एक लेटर दिया। तो लेटर में क्या था, व्यक्ति का नाम और उस व्यक्ति से उसने क्या क्या गुण देखे उसमें और क्या क्या उसमें विशेषताएं देखी। हर एक का नाम, किसी को मिस नहीं किया। कमाल की बात ये थी, हम कितनी बहनें हैं वहाँ हेडक्वार्टर्स में, किसी एक व्यक्ति को मिस नहीं किया। तो पूरा उसने 5-6 पेजेस का था, जिस व्यक्ति के कनेक्शन में आए उसका गुण, उससे जो सीखा उसने लिखा। तो दादी को ये दिया जाते समय, दादी ने पढ़कर कहा, आज तक मैंने ऐसा लेटर कभी नहीं पढ़ा है। तो वो बात छोड़ो, अपने घर के फैमिली मेंबर्स का आप हर एक का गुण विशेषता लिख सकते हो, बिना स्ट्रगल करते कि क्या है उसके अंदर गुण, क्या नहीं। तो ये है चोर, माना हमको गुण चोरी करने हैं, माखन तो नहीं चोरी करना है। आजकल तो डॉक्टर्स कहते हैं माखन से तो कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, लेकिन गुणों से कोई कोलेस्ट्रॉल, कोई तकलीफ नहीं होता है। आत्मा शुद्ध बनती जाएंगी और वो शुद्धता ताकत के रूप में हमको मिलती है। तो माखन चोर हो या मटकी फोर हो, जो भी है, उसको लिटरली नहीं लेना है, उसका स्पिरिचुअल कहना क्या है। कृष्ण ने कभी माखन नहीं चोरी किया, वो तो राजकुमार, उसको माखन चोरी करने की क्या ज़रूरत। एक तरफ उसको कहते हैं राजकुमार और दूसरी तरफ उसको ग्वाला भी कहते हैं, तो ये दोनों बातें भी तो मैच नहीं होती है ना। तो माखन नहीं चोरी किया, सर्व गुण संपन्न, माना सर्व से गुण उठाए, ये है चोरी। ये बात समझ में आ रही है कि जो कथा है, जो चीज़ें बताई जा रही हैं, उसके पीछे एक गहरा स्पिरिचुअल मीनिंग है। हाँ, एक सीक्रेट है जो हम नहीं देख रहे हैं और जो सरफेस पे दिख रहा है उसको लिटरली हम समझ रहे हैं। मैं कई महीने पहले गणेश जी पर भी एक ऐसी ही चीज़ सुन रहा था, जो गणपति के जो भी डेकोरेशंस हैं उनकी सूंड दिखाई गई है, तो उसका भी एक स्पिरिचुअल मीनिंग है। उनके हाथ में जो हथियार हैं उसका भी एक स्पिरिचुअल मीनिंग है। उसको गणेश सिंबोलिज्म कहा जाता है। बहुत सारे लोग इंटरनेट पे भी देख सकते हैं, व्हाट्सएप में सबको मिलता है जी। एक और चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, हालांकि प्रश्न मेरे पास बहुत सारे हैं, समय को देखते हुए श्री कृष्ण को आप कह रहे थे कि वो संपूर्ण निर्विकारी हैं, वो सर्वगुण संपन्न हैं, अहिंसा परमो धर्म है, वो देवता हैं। आज जैसे मैं कह रहा था, कोई अच्छा मनुष्य होता है तो हम कहते हैं ये जैसे देवता है, मगर एक देवता होते हुए भी हम देखते हैं कि श्री कृष्ण ने बहुतों का सिर काट दिया, स्वदर्शन चक्र चला दिया। प्रश्न उठता है कि देवता और वायलेंस, चलो किसी को मारा, झापड़ लगाया नहीं, सीधा ही सर कलम कर दिया, किसी की हत्या कर देना, तो प्रश्न उठता है कि क्या
ये भी एक पैराडॉक्स नहीं है, या ये भी कोई अलग चीज़ है जो हम सही तरीके से समझें? मैक्सिमम वायलेंस महाभारत में दिखाया है, जिसमें कृष्ण सारथी बनता है अर्जुन का। और कृष्ण अर्जुन को तो लड़ने की कोई इच्छा नहीं है, वो तो हिम्मत हार गया, कहता मुझे इन सबको नहीं मारना है, ये तो सब मेरे सगे संबंधी हैं, मेरे में हिम्मत नहीं है। जिसको आजकल पता क्या कहेंगे, जो अर्जुन की उस समय अवस्था थी, आज हम उसको क्या कहते हैं? आज एक शब्द उसको क्या कहेंगे? डिप्रेशन। डिप्रेशन। अर्जुन डिप्रेस हो गया, हिम्मत हार दी, उसने कहा मुझे नहीं लड़ना, मेरे में एनर्जी नहीं है, ताकत नहीं है, ये तो अच्छे लोग हैं, मैं ही खराब हूँ, ये सब कहने लगा। तो जो गीता का ज्ञान है वो आज से रेलेवेंट है। हमारी हालत, मनुष्य की हालत कैसे हो गई है? हिम्मत हारे हुए है। कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे हम हिम्मत हार गए हैं? एक तो खुद का शरीर, खुद का शरीर साथ नहीं देता है, खुद के शरीर में रोग है, तकलीफ है, दर्द है, ये सब तो वो भी मुश्किलात हैं आजकल के कलयुग के अंत में। दूसरी बात है फाइनेंशियल सिचुएशन। फाइनेंस से कई लोगों को तकलीफ होती है आजकल, महंगाई बढ़ रही है, शॉपिंग कम करनी पड़ रही है। एक माता ने मुझे कहा, मैंने अपने बच्चों को कहा कि खर्चा कम करो, कौन सी चीज़ें अभी हम घर में नहीं लाएंगे, जिसको पहले हम नेसेसिटी कहते थे, आज उसको लग्जरी मानते हैं। तो फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं। फिर रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम होते हैं, कईयों को कंट्रोल करने की आदत है, और अगर दूसरे ने मैंने जैसे कहा वैसे नहीं किया तो गुस्सा आता है, उसको कहेंगे रिलेशनशिप प्रॉब्लम। या आपको कोई कंट्रोल करता है तो आपको कितना दुख होता है, तो वो हुआ तीसरा। चौथा है जो आज दुनिया में बहुत ही फैला हुआ है, वो है मेंटल हेल्थ, खुद की वेलबीइंग है। तो ये सब समस्याएं कलयुग के अंत में, क्योंकि मैं अगर किसको पूछूं कौन सा युग चल रहा है, मैंने कईयों को पूछा है, कईयों को माना, जब भी मैं किसको ज्ञान सुनाती हूँ मैं उनसे पूछती हूँ कौन सा युग चल रहा है, एक ही जवाब मिलता है, कौन सा युग चल रहा है? तो ये सब समस्या होते हुए भी, ये सब बातें हमारे सामने आते हुए, तो हम क्या करें अपने लिए? क्योंकि अगर आप किसी से मदद मांगो तो मदद भी लिमिट में मिलती है, क्योंकि वो जिससे आप मदद मांग रहे हो वो खुद कुछ न कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहा है। तो मनुष्य की हालत इतनी लो हो गई है तो भी चेहरे पर स्माइल रखने की बहुत कोशिश करते हैं, सज धज के सब रहते हैं। लेकिन ये सब जो मैंने 4 बातें बताई, फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल और रिलेशनशिप्स, इसके अलावा किसको कोई प्रॉब्लम्स होती है? जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं दुनिया में, पूरे विश्व में, इन चारों ही बातों में आ जाती है। तो प्रश्न ये उठता है कि अभी श्री कृष्ण, उसने तो जब कौरव और पांडव की लड़ाई होने वाली थी, उसने अर्जुन को कहा तुमको लड़ना ही है, कहा ना उसने, उसने कहा तुमको इनको मारना ही है। उसने ये भी कहा कि इनको मरे हुए समझो, तब तुम्हारे में ताकत आएंगी इनको मारने के लिए, ये ऑलरेडी मरे हुए हैं। तो फिर आप सोचेंगे कि ऐसे कैसे बोल सकता है वो? तो जैसे मैंने पहले कहा, फिजिकल युद्ध की बात नहीं है, एक ऐसा युद्ध कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप चलता है, अभी भी चल रहा है। अभी यहाँ बैठे हुए भी जो है ना, उनके मन में एक युद्ध चल रहा है कि ये कब पूरा करेंगी तो हम कब घर जाएंगे।
ये भी एक अंदर चल रहा है ना कि जल्दी पूरा करे, हैं? तो यहाँ पांडव और कौरव की लड़ाई हो रही है, मन और बुद्धि। मन कुछ और कहता है, बुद्धि कुछ और कहती है। तो स्थूल युद्ध की बात नहीं है। यहाँ एक युद्ध चल रहा है कि नहीं चलता है, हैं? समझो बच्चे ने कुछ गलत किया या रात को देरी से आया, तो युद्ध चलता है ना कि डांटूं, मारूं, इग्नोर करूं, जाने दो, क्या करूं, हैं? हर चीज में युद्ध चलता है। समझो खाने में भी, खाने की इच्छा होती है लेकिन डॉक्टर मना करता है कि डायबिटीज है, ये है, वो है, वो भी अंदर एक युद्ध चलता है। खाने की इच्छा और ये खा नहीं पाते हैं। तो फिजिकल युद्ध नहीं है, यहाँ युद्ध चल रहा है और हम हर रोज इस युद्ध में जीतते हैं या हारते हैं। कौन रोज के युद्ध में विन होता है, विक्टोरियस होता है? युद्ध चलता है, पहले ये हाँ या ना? हाँ। तो इस युद्ध में आर यू विक्टोरियस और आर यू डिफीटेड? क्वेश्चन समझ में शायद नहीं आया। जिस दिन एक्स्ट्रा गुलाब जामुन खा लिए उस दिन हार गए। जिस दिन डाइट कंट्रोल रहा उस दिन जीत गए। हाँ? किसी ने कुछ कह दिया, उस समय क्या होता है, हार होती है या जीत होती है? हार होती है ना। अगर दुख हुआ तो हार होगी। हाँ? तो हमेशा ये चेक करना, मुझे दुख हो रहा है, माना मेरी हार हो रही। तो रोज आप हारते 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 क्या हालत हो जाएंगी? हिम्मत ही हार जाते हैं। तो हर घर में एक दुर्योधन भी है कि नहीं है? दुर्योधन का मतलब क्या? दुर्योधन का मतलब क्या? धन का दुरुपयोग करने वाला। ऐसा है हर घर में, है ना? तो अर्जुन का मतलब, जिसने कृष्ण की बातें सुनी, धीरे धीरे उसको हिम्मत आई, फिर उसने कहा हाँ मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। मतलब परिवर्तन आया, हिम्मत आ गई, परिवर्तन। लेकिन कॉन्टिन्यूसली आप देखेंगे उसको कृष्ण गाइड कर रहा है, उसको बता रहा है ऐसे मारो, ऐसे नहीं मारो। तो हमको भी ब्रह्मा कुमारी में हम गाइडेंस देते हैं कि ये युद्ध जो चलता है उसमें हम कैसे जीतें, कैसे हमारा कनेक्शन परमात्मा के साथ मजबूत करें ताकि हम कभी हारे नहीं। तो हाँ, युद्ध की बातें तो रामायण में भी है, महाभारत में भी है, लेकिन उसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस रोज हर एक व्यक्ति में यहाँ युद्ध चलता ही चलता है, जिसका हम परवाह ही नहीं करते। हारते हैं तो ठीक है, हारने दो ना, इसमें क्या है, सब हार रहे हैं, हम भी हार जाते हैं। गीता में एक बहुत ही सुंदर बात आती है। ये जो आप मन के युद्ध की बात कह रहे हैं, गीता में फिजिकल वायलेंस की बात नहीं है। अनेकों बार भगवान उवाच है तस्माद् युद्धस्व भारत, लड़ो 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 कहा जा रहा है। मगर वो लड़ने की बात जो कही जा रही है वो हथियार की बात नहीं है, वो मन के ऊपर जीत पाने की बात कही जा रही है। भगवान कहते हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ये मन चंचल है, चलायमान है, यहाँ वहाँ दौड़ता रहता है, घोड़े की तरह है। घोड़े की तरह है, काबू में नहीं आता। हाँ। गुलाब जामुन अच्छा लगता है, डायबिटीज होते हुए भी खा लेता हूँ, मन को नहीं मना सकता, कंट्रोल नहीं कर पाता। मगर अभ्यास से, वैराग्य से उसे तुम कंट्रोल कर सकते हो। जैसे सुख दुख की आप बात कर रहे थे, गीता ये भी कहती है कि सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा अलाभौ जया जयो, यानी सुख और दुख, लाभ हानि में, जय पराजय में मैं एक समान रहूं। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, मगर करने में जब आता है तो ऐसा लगता है, कोई गाली दे दे तो ऐसा लगता है अभी जाके मतलब बदला ले लूं मैं। काबू नहीं कर पाते मन को। तो ये जो गीता में युद्ध की बात कही जा रही है, मन को काबू करने की बात कही जा रही है, इसको कैसे किया जा सकता है? एक्चुअली गुलाब जामुन
खाने या ना खाने की बात नहीं है, बात है विकारों के ऊपर जीत पाना। और विकारों का भी, जितना हमको गुणों का ज्ञान चाहिए उतना हमारे पास विकारों का भी ज्ञान होना चाहिए। विकार क्या चीज है? तो जैसे कहा, मन घोड़े की तरह है, भागता है, लेकिन घोड़े को भी ट्रेन किया जाता है। और घोड़े को जब ट्रेन करते हैं उनको बहुत पैसा मिलता है, जो घोड़े को ट्रेन करते हैं। कुत्तों की ट्रेनिंग बहुत अलग है। हम उस दिन कहीं गए थे पुलिस हेडक्वार्टर्स में, तो उन्होंने दिखाया था हमको कैसे कुत्तों को ट्रेन करते हैं। बहुत 15 मिनट में हमको सिखाया था। उसने दिखाया कि उसके हाथ में चाबी है, वो पुलिसमैन, तो वो चाबी उसने कुत्ते को दिखाई नहीं, सूंघा ही नहीं, चाबी को उसने फेंक दिया। वो बड़ा फील्ड था, चाबी को उसने फेंक दिया। चाबी हाथ में थी ना, तो चाबी की खुशबू हाथ में आ गई। फिर उसने कुत्ते को सूंघाया अपना हाथ, तो कहा अभी ये ढूंढ के लाओ चाबी। तो 5 मिनट के अंदर वो कुत्ता फील्ड में, इससे बड़ा फील्ड में सूंघते वो चाबी लेके आया। तो वो कुत्तों की ट्रेनिंग हुई। लेकिन आप घोड़े को बोलो कि चाबी ढूंढ के लेके आओ, लाएंगा? वो ऐसे देखेंगे आपको कि आप कौन हो। वो ऐसे देखते हैं घोड़े। तो घोड़ों की ट्रेनिंग बहुत अलग होती है। किसने देखी है घोड़ों की ट्रेनिंग? तो घोड़ों की ट्रेनिंग में बताओ कैसे होती है। जो एक व्यक्ति होता है वो घोड़े को ऐसे ऐसे करता है, हाँ, उसके गर्दन को ऐसे ऐसे करता है और उसके कान में कुछ बातें सुनाता है। शाउट नहीं करता, बिल्कुल शाउट नहीं करता है, क्योंकि घोड़ा तो आपको इग्नोर करेंगे, आप शाउट करेंगे। लेकिन उसके कान में कुछ न कुछ बोलता है, अच्छी अच्छी बातें बोलता है। तो हमारा मन जो घोड़े की तरह है, उसको भी क्या चाहिए, उसको कैसे ट्रेन करें? मेडिटेशन और घोड़े की ट्रेनिंग एक ही बात है। आप मानो या नहीं मानो, तो हमको क्या करना है, खुद घोड़े को ट्रेन करना है ना, मन को, तो उसको पहले प्यार करना है। छोटे बच्चे को ऐसे हम करते हैं ना, बेबी को, और न सिर्फ प्यार करना है, अपने आप को धीरे धीरे अच्छी अच्छी बातें सुनानी है। उसको कहा जाता है मेडिटेशन। कईयों को लगता है मेडिटेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं, आप ट्रेनर बनो, मन को ट्रेनिंग दो, बहुत अच्छी अच्छी बातें रोज सुनाओ, प्यार से, धीरे से, तब जाके आपका मन आपके काबू में आएगा। गीता में एक और चीज़ कही जाती है, मन जीते जगत जीत। यानी जिसने मन को जीत लिया वो इस दुनिया को जीत गया। क्योंकि आप मन को जीतने की बात कह रहे थे कि प्यार से मन को समझाना, अच्छी बातें देना ही मेडिटेशन है। मैं आखिर में आपसे यही चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा। प्रश्न तो बहुत हैं, मगर समय को देखते हुए मैं यहीं रोकना चाहूँगा, क्योंकि इसके बाद एक और लास्ट हमारा कल्चरल परफॉर्मेंस है। तो मैं चाहता हूँ कि एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हो जाए। ऐसा नहीं कि थियोरी में हमने इतनी देर बातें सुनी, मगर प्रैक्टिकली क्या हम करके देख सकते हैं कि ये मेडिटेशन को, मन को काबू में लाने के लिए, समझाने की ये प्रैक्टिस करके देखें। ठीक है। सबसे पहले आंखें खुली रखो, क्योंकि जब हम आंखें बंद करते हैं तो एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, एक फैंटेसी में चले जाते हैं। और जैसे सब कहते हैं, मुझे कहते हैं, मैंने सुना है कि यू डोंट नो व्हाट इज़ रियल लाइफ। आपको रियल लाइफ क्या है, घर में कितने झगड़े होते हैं, कितनी बातें होती हैं, उसका आपको ज्ञान नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि रियल लाइफ को हम फेस करें, आंखें बंद नहीं करें। जब आप बैठते हो घर में, आंखें बंद करेंगे क्या? नहीं ना। जब फैमिली के साथ बैठते हैं, तो मेडिटेशन भी हम जैसे यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, घर में भी ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे, आंखें खुली रखेंगे। और फिर आंखें खुली, कोई आंखों को रिलैक्स कर दो, बंद नहीं करो,
कोई जगह पर आप फोकस कर दो, भले कृष्ण की पिक्चर देखो। फिर अपने जो थॉट्स है बहुत तेज भागते हैं ना, तो सबसे पहले उसको स्लो डाउन करना है। देखो जब हम ड्राइव करते हैं, जब कोई अभी हमको रुकना है तो गाड़ी को पहले से स्लो करते हैं ना, 5 मीटर पहले से ही स्लो करना शुरू करते हैं। तो थॉट्स को स्लो करना बहुत ज़रूरी है। और फिर थॉट्स की क्वालिटी, अभी आपको एक संकल्प रचना है, आपको जन्म देना है एक संकल्प को, अच्छे संकल्प को। जैसे मैं एक शुद्ध शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली एक शक्ति हूँ। ये शरीर मिट्टी का बना हुआ है। मैं आत्मा मालिक हूँ। आत्मा के बिगर ये शरीर नहीं चल सकता। मैं आत्मा लाइट स्वरूप हूँ, एक चमकती हुई सितारा हूँ। मैं आत्मा गुणों से भरपूर हूँ। मैं आत्मा एक चैतन्य शक्ति हूँ। यहाँ बैठे बैठे मैं अपने संकल्पों को ऊपर ले जाती हूँ। ऊपर माना इस बिल्डिंग से भी ऊपर, आकाश से भी ऊपर, चांद सितारों से भी ऊपर। एक लाइट की दुनिया है, और वो लाइट की जो दुनिया है वो मेरा घर है, वो मुझ आत्मा का घर है। मैं आत्मा उस लाइट की दुनिया में, वहाँ मेरे प्यारे परम पिता परमात्मा रहते हैं, जिससे मैं बहुत समय से बिछड़ गई थी। अभी ये एक सुहावना समय है। अब मैं अपने परम पिता परमात्मा से मिल रही हूँ। उसकी एनर्जी, उसके वाइब्रेशंस, उसका प्यार मैं अपने में भर रही हूँ। मुझे इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे परमात्मा दिखाई देते और कुछ भी नहीं है। मैं आत्मा और मेरे सामने परम पिता परमात्मा। ये मिलन, ये मेला कितना सुंदर है।
उसकी किरणें, परमात्मा की किरणें मेरे ऊपर काम कर रही है, लेज़र का काम कर रही है। मेरा किचरा खत्म कर रही है। कितने जन्मों का किचरा इकट्ठा किया है, अब सारा खत्म हो रहा है। अब मैं आत्मा संकल्पों से धीरे धीरे वापस इस मृत्यु लोक में आती हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप अभी एक्सपीरियंस करवा रहे थे, जिस प्रकाश की दुनिया की बात कर रहे थे, जहाँ परमात्मा का निवास है, वो कह रहे थे, गीता में इसका वर्णन आता है, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तत्धामं परमं मम। यानी वो मेरा परम धाम है जहाँ सूर्य, चंद्रमा या किसी प्रकार की अग्नि से प्रकाश नहीं, जो स्वयं प्रकाशित लोक है, वह मेरा धाम है, ऐसे भगवान कहते हैं। और वहाँ पहुँचने के प्रयास में लोग समझते हैं बहुत मुश्किल होती होगी, मगर योग से, उस संबंध को जोड़ने से ये संभव हो सकता है, आराम से हो सकता है। बहुत ही सुंदर प्रकाश आज मिला है और आप आज स्पिरिचुअल रिसोर्स के बीच रूप में आप हमारे बीच पहुँचे और इन प्रश्नों का उत्तर दिया। मैं समझता हूँ हमारे साथियों के मन में भी बहुत सारे प्रश्न होंगे, मगर आज जो बातचीत हुई उसमें जो बहुत सारी अच्छी बातें निकल कर आई और आपने जो विजडम ऑफर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंदु बहन के लिए जोरदार तालियां। I understand we have overshot our time limitations, but आप सबसे पहले अनुमति लेना चाहता हूँ, क्या आप एक आखिरी डांस परफॉर्मेंस के लिए रुक सकते हैं? पॉसिबल है? पॉसिबल है? प्लीज़। सो मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ आखिरी प्रस्तुति के लिए हमारे बीच कुमारी रेशमा को, जो एक बहुत ही सुंदर नृत्य प्रस्तुत करने वाले हैं। बचपन से उन्होंने राजयोग का अभ्यास किया है, एक मेडिटेशन प्रैक्टिशनर हैं, पेशे से एक नर्स हैं और आज भी अपने प्रोफेशन को करते हुए भी वो हर दिन मेडिटेशन का प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए उनसे एक बहुत सुंदर प्रस्तुति नृत्य की देखते हैं और फिर इसके बाद इस कार्यक्रम का विराम करेंगे। कुमारी रेशमा। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, देवकी नंदन तुमको वंदन, रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। देवकी नंदन तुमको वंदन, रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार मेरे तुम ही केवैया। तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन, रखते सबकी लाज, सब
के स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजे काज। उघार दे प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। बंध गया बांधने वाला कौन रमापति कैसा ईश्वर, मैं तो